वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक हॉरोस्कोप का प्रैक्टिकल वर्किंग करेंगे। इस जातक का डेथ हो चुका है, पास्ट का इवेंट है और ये डेथ इवेंट ऑफ डेथ, जो मृत्यु की घटना है, ये हमें केपी एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम से वेरीफाई करनी है कि ये सिस्टम वर्क करता है। ऐसा अध्ययन में हमें जानकारी लेनी है। तो हम सबसे पहले इनका ये सिग्निफिकेशंस का टेबल भर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये जो नोड्स होते हैं राहु और केतु, इनका राशि लॉर्ड लिख लेंगे। तो इसके लिए ये साउथ इंडियन स्टाइल में चार्ट है, यहां भी हम देख सकते हैं। ये लग्न चार्ट है। राहु कर्क राशि में है और केतु मकर राशि में है। तो केतु का राशि लॉर्ड सैटर्न हो जाएगा और राहु का राशि लॉर्ड मून हो जाएगा। अभी ये कॉलम भरना शुरू करते हैं। पहला कॉलम है ये सारे प्लैनेट्स किन किन भावों में स्थित है, ये देखने के लिए हमें कस्पल चार्ट की जरूरत पड़ेगी। तो कस्पल चार्ट हमारे पास में रख लेते हैं। ये कस्पल चार्ट है। केतु 4th हाउस में है, वीनस 1, सन 2, मून 1, मार्स 5, राहु 10, गुरु जुपिटर है जो 2 नंबर पर है, दूसरे भाव में स्थित है। सैटर्न 1 और मर्क्यूरी 2। तो पहला कॉलम हो गया। अभी दूसरे कॉलम में ये केतु की साइन, दोनों साइन यहाँ अपने केस में सैटर्न की रहेंगे। सैटर्न की जो साइन है ये कौन से भाव में पड़ी है, तो सैटर्न की 4th और 5th हाउस में पड़ी है। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 और 5। ऐसे वेनस के लिए 1 और 8, 1 और 8। सन के लिए 11 नंबर, मून के लिए 10 नंबर, ये 10 नंबर है। मंगल के लिए, मंगल की दोनों राशि, एक तो 2nd हाउस, ये दूसरा भाव है, और एक 7वां हाउस। तो 2 और 7 दूसरे भाव में एक राशि है और दूसरी राशि 7वें भाव में। वैसे राहु की राशि मतलब ये मून की राशि 10वें भाव में है, तो यहाँ 10 लिखेंगे। तो जुपिटर की दोनों साइन तीसरे और छठे भाव में पड़ी है, तीसरा और ये छठा भाव। सैटर्न की दोनों साइन 4 और 5 में पड़ी है, 4 और 5। और मर्क्यूरी की दोनों साइन 9 और 12 में पड़ी है, 9 और 12। अभी ये कॉलम कंप्लीट हो गया। अभी उसके बाद वाला जो कॉलम है, ये सारे जो प्लेनेट है कौन कौन से प्लेनेट से एस्पेक्टेड है,
इन ग्रह पर कौन कौन ग्रह की दृष्टि आ रही है। तो इसके लिए हमें लग्न चार्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हम लग्न चार्ट पास में रख लेते हैं। ये रहा लग्न चार्ट, ये हमारे पास में रख लेते हैं। तो उसके देखकर हमें ये पता चल जाएगा कि केतु पर किस ग्रह की दृष्टि है। केतु यहाँ है, किसी की भी दृष्टि आ रही है तो देखना है, तो किसी की दृष्टि नहीं आ रही है। सो केतु इज एस्पेक्टेड बाय नन, किसी से वो दृष्ट नहीं है। अभी वीनस की बात करेंगे। वीनस पर किसी की दृष्टि नहीं है। सन की बात कर लेते हैं। सन पर भी किसी की दृष्टि नहीं, सैटर्न की होगी ना। सैटर्न 18 डिग्री है, 18 डिग्री का यहाँ बैठा है और सन यहाँ 9 डिग्री पर बैठा है। हम जनरली 12 डिग्री लेफ्ट और 12 डिग्री राइट ऐसे हम काउंट करते हैं अभी। तो ये दोनों डिग्री का डिफरेंस ये 12 से कम हो गया, मतलब ये इनकी दृष्टि पूर्ण आ रही है सन पर। तो सन पर यहाँ सैटर्न की, सन इज एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, और सैटर्न के जो सिग्निफिकेशंस 1, 4, 5 है यहाँ लिखने होंगे। 1, 4 और 5। और किसी की दृष्टि नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद मून की बारी आई। मून पर किसी की दृष्टि नहीं है। मून इज एस्पेक्टेड बाय नन, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस क्रॉस लिख देते हैं। मार्स, मार्स इज एस्पेक्टेड बाय नन, किसी से वो दृष्ट नहीं है जी। मार्स में भी यही आएगा। अभी राहु पर किसकी दृष्टि है? राहु पर सैटर्न की दृष्टि है, 10वीं दृष्टि, ठीक है। तो राहु, सैटर्न, और सैटर्न के सिग्निफिकेशंस लिखने पड़ेंगे 1, 4 और 5। बाद में जुपिटर की बारी है। अभी जुपिटर यहाँ है और जुपिटर पर सैटर्न की दृष्टि आ रही है, देखिए। सैटर्न 1, 4 और 5। सैटर्न पर किसकी दृष्टि आ रही है? मंगल की आ रही है, 8वीं दृष्टि मंगल। और मंगल की ये सिग्निफिकेशंस लिखने पड़ेंगे। मंगल के 5, 2 और 7 है। 5, 2 और 7, और कोई तो नहीं है। बाद में लास्ट में मरकरी बारी है। मरकरी पर सैटर्न की दृष्टि है। ये मरकरी इज एस्पेक्टेड बाय सैटर्न। मरकरी इज एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, मतलब 1, 4 और 5। एक कॉलम कंप्लीट हो गया। उसके बाद वाला कॉलम, ये सारे प्लेनेट किनके साथ कंजक्शन में है ये हमें यहाँ लिखना है। तो केतु के साथ कंजक्शन में कोई नहीं है, और
वीनस के साथ कंजक्शन में मून है, जिनका सिग्निफिकेशंस 1 और 10 है। मून के साथ और कोई नहीं है। अभी सन की बात करते हैं। तो सन गुरु के साथ कंजक्शन में माना जाएगा, मर्क्यूरी के साथ भी माना जाएगा, 12 डिग्री के अंदर है। तो जुपिटर और मर्क्यूरी ये दोनों रहेंगे। जुपिटर 2, 3, 6 दे रहा है, 2, 3 और 6, और मर्क्यूरी दे रहा है 2, 9, 12, 2, 9, 12। मून के साथ कौन कंजक्शन में है? वीनस है। जो वीनस दे रहा है 1, 1, 8, 1, 1, 8। मंगल के साथ कोई कंजक्शन में नहीं है, राहु के साथ भी कोई कंजक्शन में नहीं आ रहा है। जुपिटर के साथ सूर्य और बुध आएंगे। ये सूर्य है, क्या दे रहा है? 2 और 11 दे रहा है, 2 और 11। जुपिटर के साथ सन और मर्क्यूरी भी है। मर्क्यूरी दे रहा है 2, 9, 12, 2, 9, 12। सैटर्न किसके साथ है कंजक्शन में? कोई नहीं है। और मर्क्यूरी रहेगा जुपिटर और सन के साथ। जुपिटर और सन। जुपिटर के सिग्निफिकेशंस 2, 3, 6 है। ये सिग्निफिकेशंस लेने के समय ये पहले ये 2 कॉलम ही लेने हैं हमें, और कोई इफेक्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। सन के कंफ्यूजन, सन से ऐसा कंफ्यूजन में नहीं आना है कि तीसरे कॉलम तक जाना है कि नहीं, पहले 2 ही कॉलम लेने हैं हमें। अभी सन की बात कर रहे हैं, तो सन के सिग्निफिकेशंस 2 और 11 मिल रहे हैं, तो 2 और 11 लिखना है। तो ये टेबल तैयार हो गया। अभी ये जो इवेंट हुआ है, उस इवेंट पर ये दशा भुक्ति और अंधरा चल रही थी। वीनस की दशा, मर्क्यूरी की भुक्ति और जुपिटर की अंधरा चल रही थी। तो ये 3 स्क्रिप्ट हम बना लेते हैं यहाँ। वीनस मतलब यहां से हम पढ़ेंगे, ये सीधा पढ़ेंगे। वीनस 1, 8, 10 लिखना पड़ेगा। 1, 8 और 10 लिखना पड़ेगा। अभी सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न 1, 4, 5, 2, 7। 1, 4, 5, 1, 4, 5, 2 और 7, 2 और 7। इसके बाद वीनस का तो वही लिखना पड़ेगा, 1, 8 और 10।
सैटर्न का भी रिपीट हो रहा है। 1, 4, 5, 2 और 7। बारी आती है मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी यहाँ देखकर लिखेंगे हम। मर्क्यूरी 2, 9, 12 यहाँ लिखेंगे 2, 9, 12। उसके बाद आता है 1, 4, 5। 1, 4, 5 और उसके बाद 2 तो आ चुका है, 3, 6 और 11। 3, 6 और 11। ये मर्क्यूरी का हो गया। वेनस का तो हमें ऑलरेडी पता है, 1, 8 और 10। मून का देख लेते हैं। 1, 10, 8। 1, 10 और 8। सैटर्न का हमें पता है 1, 4, 5, 2, 7। 1, 4, 5, 2, 7। जुपिटर का देख लेते हैं। यहाँ जुपिटर का 2, 3, 6 लिखेंगे। 2, 3, 6। इसके बाद 2, 3, 6 के बाद 1, 4, 5। 1, 4, 5 और इसके बाद 2 तो आ चुका है, तो 11 लिखना पड़ेगा। 11